हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा। आज डॉक्टर राम सेहत पॉडकास्ट पर एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बड़ा कॉमन है और बड़ा महत्वपूर्ण भी है, और उसकी वजह से आप लोग कई बार थोड़ा परेशानी में भी आ सकते हो बिना किसी आवश्यकता के। जैसे कि आज हम रिपोर्ट जो होती हैं हमारी लैब रिपोर्ट, जो ब्लड की जांच करवाते हैं या सोनोग्राफी की जांच कराते हैं, तो उन जांचों के बारे में बातचीत करेंगे। ज़्यादातर लोग लैब रिपोर्ट देखते ही जो बोल्ड लेटर्स में लिखा होता है या हाई या लो या फिर रेड या ग्रीन में लिखा होता है, उसी पर अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं। लेकिन क्या यह वास्तव में उन हाई, लो या मोटे अक्षर में या ग्रीन और रेड उनके जो मतलब होते हैं उनके पीछे, उनको क्या लोग पूरी तरह से समझते हैं? एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। आप इस पॉडकास्ट में ये जो लैब रिपोर्ट्स में जो आधारभूत जो इसकी जानकारी होती है उसको लेने का आज हम इस पॉडकास्ट में प्रयास करते हैं, ताकि आपको सूचना तो मिले, परंतु इन सूचनाओं से आप भयभीत होने की बजाय उन्हें समझकर सकारात्मक कदम उठाएं जो आपकी लाइफ की क्वालिटी को बेटर करते हों। ब्लड रिपोर्ट आपके रक्त या इसके ऑप्शन जो होते हैं, जो यूरिन है या किसी अन्य शारीरिक द्रव्य, इन सब को ये बहुत सारी जो जांचों की रिपोर्ट्स हैं वो इंक्लूड करती हैं। और उसमें जो बायोलॉजिकल मार्कर्स होते हैं ब्लड में, यूरिन में या बॉडी फ्लूइड में, उन मार्कर के बारे में वो आपको बताती हैं अच्छी तरह से। ये मार्कर बताते हैं कि आपका लीवर, किडनी, थायराइड, पेनक्रियास या कोई अन्य ऑर्गन है वो किस स्थिति में कार्य कर रहे हैं इस विशेष समय में, और उनका जनरल उनकी हेल्थ, ऑर्गन्स की हेल्थ कैसी है। ज़्यादातर जो जांच होती हैं कॉमनली, उसमें जैसे ब्लड शुगर है और HbA1c है, लिपिड प्रोफाइल है, लिवर फंक्शन है और किडनी फंक्शन है, थायराइड प्रोफाइल है और कंप्लीट ब्लड काउंट, ये बिल्कुल कॉमन सी रिपोर्ट होती है। और इनकी हर रिपोर्ट में एक रेफरेंस रेंज या फिर नॉर्मल रेंज लिखी हुई होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर अंक जो इस रेंज से थोड़ा बाहर है या थोड़ा मतलब ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, थोड़ा सा बाहर है, उसका मतलब है कि व्यक्ति बीमार है ही। ये भावना या ये विचार है, ये सही नहीं है। सामान्य से थोड़ा कम या ज़्यादा अंक या नंबर्स का होना अधिकतर मामलों में कोई विशेष अर्थ नहीं रखता है। यह स्वतः ही किसी बीमारी के होने का प्रमाण भी नहीं है। हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारी जो हेल्थ है, हमारा स्वास्थ्य जीव विहीन नहीं है, ये डायनेमिक है, ये कोई निर्जीव थोड़ी है। हमारा शरीर हर क्षण परिवर्तनशील है, क्योंकि इसमें हजारों क्रियाएं हर समय होती रहती हैं। हम सजीव हैं, परिवर्तनशील हैं, इसलिए हमारे बायोलॉजिकल मार्क भी थोड़े इधर उधर होते रहते हैं। वो कोई फिक्स चीज नहीं है, वो हर 2 घंटे 1 घंटे बाद में उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। आपकी नींद, आपकी के शरीर में हाइड्रेशन कितना है, यानी आपकी तरलता कितनी है, यानी डिहाइड्रेशन तो नहीं है कहीं आपके, कसरत आपने कब करी, कितनी करी, किस तरह से करी, शरीर में कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। ये सब है ना, ये लैब रिपोर्ट में थोड़ा बहुत बदल सकते हैं। इसलिए रोगी के लक्षण, उसकी बीमारी का इतिहास, उसके स्वास्थ्य संबंधी जनरल जानकारियां, यदि कोई रोगी दवा ले रहा है तो वो कौन सी दवा और कितने समय से ले रहा है, पहले की रिपोर्ट क्या है और अब की रिपोर्ट क्या है, उनके बीच में तुलना करना, उनकी कंपैरिजन करना, ये इतने सारे बिंदु हैं जिन पे पूरी तरह से विचार करके ही एक रिपोर्ट का पूरा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसके अलावा
लिवर एंजाइम, कोलेस्ट्रॉल वैल्यू, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वैल्यू आदि में थोड़े बहुत परिवर्तन दिन के समय, भोजन का समय, नींद, तनाव, रोगी द्वारा उपयोग लेने वाली दवाई आदि से प्रभावित होते हैं और उनमें थोड़े बहुत परिवर्तन होते रहते हैं। इसके बारे में स्वयं ही निर्णय नहीं लेना चाहिए। इंटरनेट पर जो की जाने वाली खोज है वो आपको तनावग्रस्त कर सकती है, आप में तनाव पैदा कर सकती है। इसलिए अपनी रिपोर्ट को किसी अनुभवी और आपके जान पहचान के जो डॉक्टर हैं उनके साथ बैठ कर ही समझें। इंटरनेट आप देख सकते हैं, उसके बाद में भी पहले आप रिपोर्ट को एक डॉक्टर से समझें। उससे क्या होगा कि आप एक तो बेहतर निर्णय पे पहुंचोगे कि इस रिपोर्ट का मतलब क्या है, और दूसरा आपको मानसिक तनाव भी इससे कम होगा, निश्चित है। ध्यान रहे, इंटरनेट या गूगल कोई व्यक्ति नहीं है, एक सर्च इंजन है जो कीवर्ड पर आधारित है। इसलिए यदि आप कोई कीवर्ड गलत डाल देते हैं तो आपकी रिपोर्ट का जो निष्कर्ष निकलेगा वो काफी बदल सकता है। जो जो गूगल से आपको मिलेगा उसमें बड़ा परिवर्तन आ सकता है। अब हम बात करते हैं कि मोटे मोटे तौर पर आपकी रिपोर्ट रिपोर्ट को कैसे समझें। तो इसमें कुछ बिंदु हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है। जो प्रथम बिंदु है वो है, क्या रिपोर्ट में बदलाव थोड़ा है या फिर बहुत ज्यादा है। ये आउट ऑफ रेंज है तो कहीं बहुत ज्यादा आउट रेंज है या बॉर्डर लाइन आउट ऑफ रेंज है, ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरा ये कि क्या आपके शरीर में कोई बीमारी के लक्षण भी हैं जो सामान्य से अलग हो, या आपके इन दिनों में कुछ नया परिवर्तन शरीर के अंदर आया हुआ हो, तो उसका आपको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। क्या आपकी नई रिपोर्ट और पुरानी रिपोर्ट दोनों को जब हम तुलना करते हैं तो क्या दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है क्या। और जो चौथा बिंदु आता है वो ये है कि क्या रिपोर्ट कोई 8-10 घंटे भूखे रहने के बाद में की गई, या खाना खाने के तुरंत बाद में की गई, या खाना खाने के 4-5 घंटे बाद में की गई। तो उससे कई आपके जो मार्कर्स हैं उनमें फर्क पड़ता है। तो ये महत्वपूर्ण है कि आपने रिपोर्ट से पहले आइडियली आपको यदि डॉक्टर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दें तो आपको करीब 10-12 घंटे की फास्टिंग के बाद में करानी चाहिए। लेकिन कुछ रिपोर्ट खाने के बाद में भी की जाती है, इसलिए आप इस बारे में अपने डॉक्टर की राय लेनी चाहिए कि कौन सी रिपोर्ट खाने से पहले करानी होती है, कितने घंटे भूखे रह के करवानी होती है, और कौन सी जांच है वो खाने के बाद में करवानी होती है। इसके अलावा आप फिर अपने डॉक्टर से जाते हो तो वो उस रिपोर्ट को किस तरह से विश्लेषण करते हैं, इस बारे में जरा उनसे 5-10 मिनट आपको जरूर चीजें समझनी चाहिए। देखिए, चिकित्सा में एक पैटर्न, एक पद्धति अधिक काम करती है। शरीर किस पैटर्न पे, हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, उसका अपना एक पैटर्न होता है, उसकी एक पद्धति होती है। इसलिए सिर्फ आंकड़े देख करके हम चीजों को फाइनल जो निष्कर्ष है वो नहीं निकाल सकते। अतः ये एक बात तो सच है कि रिपोर्ट बीमारियों को प्रारंभिक अवस्था में पकड़ने में बड़ी सहायक होती है, लेकिन उन रिपोर्ट्स का विश्लेषण है ना, वो अनुभव की मांग करता है। लक्षण, रोगी की जो जनरल कंडीशन क्या है, और जो लेबोरेटरी के जो आंकड़े हैं रिपोर्ट के, उनका आपसी संबंध क्या है एक दूसरे से, वो सारों को जब हम कंबाइन करके देखते हैं और एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव डेवलप करते हैं, तब वो फाइनल कंक्लूजन बेहतर निकलता है। आंकड़े हमें सूचना प्रदान करते हैं, वे हमें परिभाषित नहीं करते हैं। वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो ये नहीं कहते कि हम हैं क्या, हमारा शरीर क्या है। लैब रिपोर्ट हमारी मार्गदर्शक होती है, वो हमें एक
पाथ दिखाती है जिसके डायरेक्शन में जाके हमें डायग्नोसिस करनी है। वह हमारे अंदर, इसलिए उसको बेचैनी पैदा नहीं करनी चाहिए। यदि रिपोर्ट आपको बेचैनी पैदा करती है आपके शरीर में और आपको पैनिक में डाल देती है, तो फिर वो रिपोर्ट तो आपको आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करेगी और 10 तरह की और साइकोलॉजिकल इश्यूज भी खड़े हो जाएंगे। इसलिए हमें इंटरनेट पे, मैं नहीं कहता हूँ इंटरनेट पे मत देखो, आप ChatGPT पे देख सकते हो, इंटरनेट पे देख सकते हो, लेकिन उससे पहले आप अपने डॉक्टर से अवश्य राय करो और वहाँ सब चीज़ों को डिस्कस करके फिर प्रॉपर कीवर्ड्स के साथ यदि आप सर्च करते हो तो आप एक बेहतर स्थिति में होंगे। अदरवाइज तो क्या होता है कि बहुत पैनिक होता है, और कई बार जो पैनिक मैंने देखा है लोगों के ज़िंदगी भर वो पैनिक जाता नहीं है। इसलिए मैं डॉक्टर रामावतार शर्मा ये कहते हुए इस पॉडकास्ट को मतलब अब समाप्त करूँगा कि रिपोर्ट्स के बारे में आपको कोई भी आपकी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उस पर मैं मेरे हिसाब से और मेरी समझ के हिसाब से जो भी होगा वो सॉल्यूशन निकालने का उसमें आप प्रयास करूँगा, जिससे आपका फाइनल कंक्लूजन है वो थोड़ा बेटर निकले। थैंक यू।